Now we are moving to the new topic, trigonometrical ratio and some important relations. Here we have shown you the two triangles. Let's suppose करिए यहाँ पे आपको कोई एंगल थीटा लिखा हुआ है और दूसरे ट्रायंगल के अंदर हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो आपको जिस भी जगह पे थीटा लिखा जाए तो उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे और जो रिमेनिंग साइड होगी उसे हम बेस कहेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हम ये कहें, जैसे कोई भी नाम दे दें तो हम कहते हैं लेट्स सपोज करो ये कोई ए बी साइड है और ए बी साइड को हमने परपेंडिकुलर कह दिया। ये हमारे पास बी सी साइड है, इसको हमने बेस कह दिया, और जो हमारी ए सी साइड है उसको हमने हाइपोटेनियस कह दिया। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल के अंदर थीटा ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा गया, तो परपेंडिकुलर यहां पे आया। सबसे बड़ी साइड को हमने हाइपोटेनियस कहा और थर्ड साइड को फिर हमने बेस कह दिया। अब हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कहते हैं, इसको 10th क्लास में याद करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, एक बात कही जाती है, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसके अंदर जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये हमें साइन के बारे में शो करता है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमारे पास कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारे पास टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बाय दिस वे वी कैन इजिली राइट दीज थ्री रिलेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जिस तरह से लिखा गया, अगर इनका रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास साइन थीटा का जो रिवर्स होता है उसे हम कॉसेक थीटा कैसे हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा जो भी आपने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखा है इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा का रिवर्स कर दें तो इसे हम सेकेंड थीटा कहते हैं। सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेकेंड थीटा हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा हमारे पास है तो टेन थीटा का रिवर्स जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। सो दीज आर सम फ्यू रिलेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। नाउ अनदर फ्यू रिलेशन विच you have read in the 10th class, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square theta is secant square theta and 1 plus cot square theta is cosec square theta. ये सब आपको पहले से आता है, हम जानते हैं। और ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक बनाना सीखा होता है। हमने इस टेबल को फिंगर टिप पे याद करना है। अगर फिजिक्स के अंदर हमें अपनी स्पीड बनानी है तो हमें यहाँ पे लिखी हुई वैल्यूज को फिंगर टिप पे लाना होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाए हैं जो कि पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस तरह से हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, मीन्स 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारे पास 3, 4, 5 के कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है और जिनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हमें इसके एंगल्स को याद रखना है। देखिए इनका एंगल ये होता है, ये 3 के बिल्कुल सामने जो एंगल है ये एंगल होता है 37 डिग्री। ठीक है, अब 37 के सामने 3 होने की वजह से ये परपेंडिकुलर बन गया है। सबसे बड़ी साइड 5 होने की वजह से ये हाइपोटेनियस बन गई है और रिमेनिंग साइड बेस बन गई है। तो अगर यहाँ पे कोई कहे कि आप साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 37 की वैल्यू बताएं तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इन दिस डायग्राम इज 3, हाइपोटेनियस इज 5, तो साइन 37 इज 3/5। Cos 37 is given as base upon hypotenuse,
From this triangle, the base is given as a 4 and hypotenuse is given as 5. So you can just write as cos 37 is 4 by 5. Tan 37 is written as perpendicular by base. So you can just write as perpendicular is 3 and base is a 4. तो 3 by 4 is tan 37. ये आपको याद रखना है. 3, 4, 5 का जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 एक छोटी साइड है और छोटी साइड के बिल्कुल सामने एंगल जो आता है वो 37 आता है. अब इसी तरह से अगेन मैंने 3, 4, 5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल शो किया है जिसके अंदर एंगल यहां बनाना है हमने. अब 4 के बिल्कुल सामने जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है. याद रखिएगा ये 53 डिग्री एंगल होता है. ठीक है. अब 37 और 53 में अगर आपको कंफ्यूजन आए तो 37 के सामने सबसे छोटी साइड है, छोटा एंगल छोटी साइड है, बड़ा एंगल 53 है तो उसके सामने एक बड़ी साइड आई है 4. अब यहां पे आपको कहते हैं कि आप हमें साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताएं. तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा? यहाँ पे 4 बनेगा. हाइपोटेनियस कौन बनेगा? 5 बनेगा. बेस कौन बनेगा? 3 बनेगा. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू रखी जाए सो यू विल गेट अ 4 by 5. Similarly, you should write the value of cos 53 degree. You will write the base upon hypotenuse 3 by 5 and you need to write the value of tan 53 degree. And that is equals to 4 by 3 by the relation perpendicular by base. अभी दोनों की वैल्यूज को अगर आपस में ध्यान दें तो जो साइन 37 की वैल्यू है वो आपके पास cos 53 की वैल्यू है. cos 37 की जो वैल्यू है वो साइन 53 की वैल्यू है. मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर साइन 37 की वैल्यू देखनी है तो ये cos 53 की वैल्यू है. और अगर हम इस तरह से अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल आता है. और अगर किन्हीं दो एंगल्स को ऐड करने पे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल आता है तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर हम 37 को एक थीटा की तरह नाम दें तो 53 को हम 90 माइनस थीटा नाम दे सकते हैं क्योंकि 37 अगर थीटा है तो 97 में से अगर 37 माइनस करेंगे तो 53 आएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक रिलेशन बनता है. इन्हीं रिजल्ट के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. Sin theta is equals to cos 90 minus theta. You can put the value of 37 and can validate this relation. Similarly, you can just write one more relation that is equals to cos theta is equals to sin 90 minus theta. ये कहाँ से आया? अगर हम cos 37 को देखेंगे ऊपर से तो cos 37 की वैल्यू है 4 by 5 और सिमिलरली sin 53 की वैल्यू भी आपके पास है 4 by 5. तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए याद रखना है साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा. अगर आप टेन थीटा का भी रिलेशन लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट ऑल्सो राइट एज टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा. तो इस तरह का जो रिलेशंस आता है जिसमें दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो और साइन और कॉस आपस में कन्वर्टिबल हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं.